नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कहानियों का सफ़र ऑडियो। अगर आपको मिस्ट्री, रोमांस, फैंटेसी और इमोशन से भरी ऑडियो नॉवेल्स पसंद है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। ऑब्सेस्ड फॉर यू, एपिसोड 1। सुबह की हल्की हल्की धूप खिड़की के पर्दे से होते हुए एक छोटे से अपार्टमेंट के अंदर आ रही थी। रूम देखकर ही पता चल रहा था, यहाँ कोई बहुत डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं रहता। एक चेयर पर ऑफिस बैग लटका हुआ था, बेड पर 2 पिलोज उल्टे पड़े थे, टेबल पर आधी पड़ी नॉवल, कॉफी का खाली मग और फ्लोर पर एक पिंक स्लिपर। रूम बिल्कुल जिंदा लग रहा था, जैसे उसके ओनर की पर्सनालिटी हो। तभी धुप अय्ययू, एक लड़की सीधा फ्लोर पर आ गिरी। 2 सेकंड तक वो बिना हिले फ्लोर पर ही लेती रही, फिर धीरे से एक आंख खोली, सीधा सीलिंग को देखा, फिर बेड को, फिर दोबारा सीलिंग को। उसने गहरी सांस ली। गुड मॉर्निंग। 2 सेकंड रुककर बेड की तरफ देखते हुए बोली, कंग्रेचुलेशंस, फिर जीत गए तुम। पूरा किंग साइज बेड खाली था। और मैडम, फिर से फ्लोर पर। वो धीरे से उठी, कमर पकड़कर सीधा बेड के सामने खड़ी हो गई। हाथ बांधकर उसने बेड को घूरा। देखो मिस्टर बेड, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पूरा बेड तुम्हारे पास था, मैं सिर्फ एक कोने में सोई थी, फिर भी रोज मुझे नीचे गिरा देते हो। 2 सेकंड चुप रही, फिर खुद ही सिर हिलाया। हाँ, समझ गई, तुम्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं। उसने ड्रामा करते हुए अपना हाथ दिल पर रखा। दिल तोड़ दिया तुमने। और फिर खुद ही मुस्कुरा दी। रूम में सिर्फ उसकी आवाज थी, और शायद इसी वजह से उससे कभी अकेलापन महसूस ही नहीं होता था, क्योंकि वो हर चीज से बात कर लेती थी। बेड से, कप से, मिरर से, और सबसे ज्यादा अपने कृष्ण जी से। तभी उसकी नज़र अलार्म क्लॉक पर पड़ी। 8:42 AM। 2 सेकंड, बिल्कुल सन्नाटा। फिर क्या? हे कृष्ण जय आई, मैं मर गई। वो सीधा मंदिर की तरफ भागी। छोटा सा वुडन मंदिर, बीच में मुस्कुराते हुए कृष्ण जी की छोटी सी मूर्ति। हर सुबह की तरह शिवानिया ने हाथ जोड़ दिए। गुड मॉर्निंग कृष्ण जी, कैसे हो? खुद आई 2 सेकंड रुककर बोली, हाँ, पता है, आप तो हमेशा अच्छे ही होते हो। और एक मैं हूँ, रोज लेट। उसने घड़ी देखी, फिर कृष्ण जी को। कृष्ण जी, आज बस मैनेजर सर से बचा लो, कल पक्का अपने हाथों से प्रसाद बनाकर खिलाऊंगी। 2 सेकंड चुप रही, फिर खुद ही आंखें छोटी करके बोली, नहीं, ये प्रॉमिस पिछले हफ्ते भी किया था, इस बार सच में। उसने मूर्ति की तरफ देखकर उंगली उठाई। देखो, हंसना मत। आपको लगता है मुझे नहीं पता? आप अंदर ही अंदर मेरी हालत देखकर हंस रहते हो। फिर दोनों हाथ जोड़कर बोली, बस आज बचा लो, अगर मैं भाग गई ना, तो कल प्रसाद भी बनाऊंगी, और इस बार जलाया हुआ नहीं। इतना कहकर वो मुदने लगी, फिर अचानक रुक गई। दोबारा मूर्ति की तरफ मुदकर बोली, वैसे एक बात बताओ, मुझे लगता है ना, मेरी लाइफ का स्क्रिप्ट आपने नहीं, नारद मुनि ने लिखा है। रोज एक नई मुसीबत। खुद ही जोर से हंसी, फिर सिर हिलाया। चलो, ड्रामा बैंड, ऑफिस जाना है। जैसे ही बाथरूम की तरफ भागी, 2 कदम बाद रुक गई। अरे, ब्रश तो किया ही नहीं। अपने ही सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारा। शाबाश शिवानिया, सुबह सुबह रिकॉर्ड तोड़ दिए। और बाथरूम की तरफ भाग गई। ऑपरेशन ऑफिस ऑन टाइम। बाथरूम के अंदर से पानी की आवाज आ रही थी, और उसके साथ शिवानिया की आवाज भी। कृष्ण जी, अगर आज मेन टाइम पे ऑफिस पहुंच गई ना, तो ये दुनिया का 8वां अजूबा होगा। कुछ ही देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। गीले बाल, फेस पर सिर्फ मॉइस्चराइजर, और आंखों में वही हमेशा वाली चमक। मिरर के सामने खादी होकर उसने खुद को देखा। ठीक ही लग रही हो। फिर थोड़ा सा साइड एंगल से देखा। नहीं, थोड़ी ज्यादा ही अच्छी लग रही हो। खुद ही अपनी नजर उतरने लगी। बस, इतनी तारीफ मत करो, नजर लग जाएगी। वो अलमारी के पास गई। अंदर एक लाइन में नीटली रखे ऑफिस क्लोथ्स, व्हाइट शर्ट, ब्लू शर्ट, ब्लैक ट्राउजर्स, ग्रे ब्लेजर। उसने व्हाइट शर्ट निकाली। आयरन की हुई शर्ट को देखकर बोली, थैंक यू। कल वाली शिवानिया, अगर ट्यून आयरन नहीं की होती ना, आज वाली शिवानिया का करियर खत्म था। कपड़े पहनकर वो फिर मिरर के सामने आई। अपने बाल खुले छोड़े, उन्हें फिंगर से सेट किया। एक छोटी सी सिल्वर वॉच पहनी, फिर खुद को सैल्यूट करते हुए बोली, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, रेडी। बस तभी उसकी नज़र वॉल क्लॉक पर पड़ी। 8:56 AM।
2 सेकंड तक वो बिल्कुल चुप खादी रही। फिर दोनों हाथ आसमां की तरफ उठा दिए। हे कृष्ण जी, ये घड़ी आपसे इतनी दोस्ती क्यों करती है? मैं बस 2 मिनट रेडी होती हूँ और ये 10 मिनट आगे भाग जाती है। अब किचन की बारी थी। शिवानिया ने फ्रिज खोला। अंदर सिर्फ ब्रेड, बटर, मिल्क और चॉकलेट। उसने चॉकलेट उठाई। क्या ख्याल है, नाश्ते में चॉकलेट? 2 सेकंड बाद खुद ही जवाब दिया, नहीं, रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बनना है। उसने ब्रेड टोस्टर में रखा, मिल्क गैस पर चढ़ा दिया और तभी उसका फोन बज उठा। ऑफिस ग्रुप, टुडेज मीटिंग 9:30 AM। एवरीवन मस्ट बी ऑन टाइम। शिवानिया ने मैसेज पढ़ा, फिर कृष्ण जी की फोटो वाले वॉलपेपर को देखा, ये डायरेक्ट वार्निंग थी, अब प्लीज सपोर्ट करना। इसी बीच किचन से एक अजीब सी स्मेल आई। ये स्मेल। 2 सेकंड, फिर जोर से चीखी, अर्री, दूध। वो भागकर गैस के पास पहुंची। मिल्क उबालकर बाहर आ चुका था। बस इसी की कमी थी। उसने गैस बंद की, हाथ कमर पर रखे और दूध को देखकर बोली, तुम लोगों को भी ना 1 मिनट अकेला छोड़ो। तो रिबेलियन शुरू। तभी उसकी नज़र टोस्टर पर गई। ब्रेड फिर से थोड़ा जल चुका था। वो छुपछाप खादी उस ब्रेड को देखती रही। फिर उसने ब्रेड उठाया और उससे देखकर बहुत सीरियस एक्सप्रेशन बनाया। हम दोनों की दोस्ती यही तक थी। ब्रेड को प्लेट में रखा, बटर लगाया, एक बाइट ली, मुंह बना लिया। शेफ ऑफ द ईयर अवार्ड कैंसिल। फिर खुद ही हंस पड़ी। चलेगा, पेट को प्रेजेंटेशन से मतलब नहीं होता। जल्दी जल्दी 2 बाइट खाए, बैग उठाया, बॉटल राखी, लैपटॉप चेक किया, चार्जर, वॉलेट, ईयरफोन्स, सब कुछ था। वो दूर तक पहुंच चुकी थी। फिर अचानक रुक गई। 1 मिनट, 2 सेकंड सोचा, मैं कुछ भूल रही हूँ। पूरा घर देखने लगी। सोफा, किचन, टेबल, बेडरूम, सब ठीक था। फिर उसकी नज़र मंदिर पर पड़ी। ओह, बाय तो बोला ही नहीं। वो वापस मंदिर के पास गई, दोनों हाथ जोड़े। कृष्ण जी, मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं। और हाँ, आज मेरी इज्जत आपके हाथ में है, प्लीज मैनेजर सर को सॉफ्ट मोड में रखना। फिर धीरे से मुस्कुराकर बोली, लव यू, बाय। मंदिर की घंटी हल्की सी हिली और शिवानिया हेस्ट हुए अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। उसके जाते ही पूरा घर फिर से शांत हो गया, लेकिन उस घर की दीवारों को भी आदत थी सुबह सुबह उसकी आवाज़ों की। लेट, लेकिन सबकी फेवरेट। अपार्टमेंट का दरवाज़ा लॉक करके शिवानिया ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, आज का मिशन, ऑफिस पहुंचना, बिना किसी मुसीबत के। जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ी, उसका पैर डोरमैट के कोने में अटक गया। अरे, वो संभल तो गई, लेकिन बैग एक तरफ और पानी की बोतल दूसरी तरफ गिर गई। शिवानिया ने आसमां की तरफ देखा। कृष्ण जी, मैं तो बस घर से निकली हूँ। ट्रेलर ही चल रहा है या पिक्चर भी शुरू हो गई? खुद ही बोतल उठाई, बैग संभाला और लिफ्ट की तरफ भाग गई। लिफ्ट का बटन दबाया, स्क्रीन पर लिखा था ग्राउंड फ्लोर। शिवानिया ने चैन की सांस ली। थैंक गॉड, लिफ्ट तो मिल गई। 2 सेकंड बाद लिफ्ट नीचे से ऊपर जाने लगी। अर्री, नहीं, नहीं, नहीं। लिफ्ट सीधा 10th फ्लोर चली गई। शिवानिया ने दोनों हाथ कमर पर रख दिए। कृष्ण जी, ये लिफ्ट भी ना मेरी लव स्टोरी की तरह अनअवेलेबल रहती है। फिर खुद ही रुक गई। लव स्टोरी? कैसी लव स्टोरी? हट, सुबह सुबह क्या बोल रही हूँ मैं? उसने सीढ़ियों की तरफ देखा। चलो, आज फिटनेस भी हो जाएगी। और वो सीढ़ियाँ उतरने लगी। हर 2 फ्लोर बाद रुकती, फिर खुद को मोटिवेट करती, बस थोड़ा और। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कम, माउंटेन क्लाइंबर ज्यादा लग रही हूँ। ग्राउंड फ्लोर पहुंचते हाई सिक्योरिटी गार्ड शर्मा अंकल मुस्कुरा दिए। अरे मैडम, आज भी लेट? शिवानिया ने ड्रामा करते हुए हाथ जोड़ लिए। अंकल, आप भी ना गुड मॉर्निंग तो बोल दिया करो। शर्मा अंकल हंस पड़े। गुड मॉर्निंग बेटा, अब खुश? बहुत, लेकिन ब्रेकफास्ट किया? शर्मा अंकल मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटा, तुमने? शिवानिया 2 सेकंड के लिए चुप हो गई। हाँ, मतलब थोड़ा सा। कितना थोड़ा? 2 बिस्किट। शर्मा अंकल ने सिर पकड़ लिया। फिर से? शिवानिया ने दोनों कन पकड़ लिए। गलती हो गई, शाम को पूरा डिनर खाऊंगी। तभी सोसाइटी के गार्डन से एक छोटी सी आवाज आई। दीदी ए। लगभग 5 साल की एक छोटी सी बच्ची भागते हुए उसके पास आई। उसका नाम था चिक्की। दीदी, आप फिर लेट हो? शिवानिया झुककर उसके लेवल पार बैठ गई। हाँ,
लेकिन ये सीक्रेट है, किसी को मत बताना। चिक्की ने सीधा पूछा, चॉकलेट लाई? शिवानिया ने ड्रामा करते हुए अपना बैग खोला। अरे, आज तो मैं ही भूल गई। फिर उसने अपनी शर्ट की पॉकेट से एक छोटी सी कैंडी निकाली। तदा, इमरजेंसी चॉकलेट। चिक्की की आंखें चमक उठी। वाह! उसने कैंडी लेते ही शिवानिया को जोर से हग कर लिया। शिवानिया मुस्कुरा दी। बस, एक स्माइल के लिए इतनी मेहनत तो बनती है। इतने में चिक्की की मम्मी बाहर आई। शिवानिया, तुम ऐसी रोज चॉकलेट मत दिया करो। शिवानिया ने सीधा हाथ जोड़ लिया। सॉरी भाभी, ये लास्ट थी। चिक्की ने तुरंत बोल दिया। झूठ, कल भी यही बोला था। शर्मा अंकल जोर जोर से हंसने लगे। शिवानिया ने अपना माथा पकड़ लिया। हे कृष्ण जी, देखा, मेरे खिलाफ विटनेस भी तैयार हो गए। सब हंस पड़े। सोसाइटी का माहौल एकदम हल्का हो गया, जैसे सुबह की थकान ही गायब हो गई हो। शिवानिया ने घड़ी देखी। 9:08। हे भगवान, मीटिंग। वो जल्दी से सबको हाथ हिलाकर बोली, बाय अंकल, बाय चिक्की, शाम को मिलते हैं। और फिर बैग संभलते हुए रोड की तरफ दौड़ पड़ी। ड्रामा क्वीन या ऑफिस की स्टार? रोड पर आते ही शिवानिया ने तुरंत फोन निकला। कैब, कैब, कैब। स्क्रीन पर मैसेज आया, सर्चिंग फॉर ड्राइवर। शिवानिया ने दोनों हाथ जोड़कर आसमां की तरफ देखा। कृष्ण जी, आज ऑटो मिल जाए, कैब मिल जाए, या हेलीकॉप्टर ही भेज दो। बस मीटिंग मिस मत करवाना। जैसे ही उसने फोन नीचे किया, एक ऑटो उसके सामने आकर रुक गया। मैडम, ऑफिस? शिवानिया की आंखें चमक उठी। कृष्ण जी, इतनी जल्दी सुन ली? वो तुरंत ऑटो में बैठ गई। साइबर टावर्स, जल्दी भैया। ऑटो ड्राइवर मुस्कुरा दिया। मैडम, प्लेन थोड़ी है। शिवानिया भी हंस पड़ी। ठीक है, बस उड़ाना मत। पूरे रास्ते वो कभी फोन देख रही थी, कभी ट्रैफिक। हर रेड सिग्नल पर वो घड़ी देख लेती। हे राम, आज तो पक्का दांत पड़ेगी। करीब 20 मिनट बाद ऑटो एक बड़ी सी ग्लास बिल्डिंग के सामने रुक गया। SS कॉर्पोरेशन। शिवानिया ने जल्दी से पैसे दिए। थैंक यू भैया। ऑफिस बिल्डिंग के एंट्रेंस पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड डोर खोलते ही मुस्कुरा दिया। गुड मॉर्निंग, शिवानिया मैडम। वो हेस्ट हुए बोली। वेरी गुड मॉर्निंग, सुरेश अंकल। आज चाय पाई या फिर ड्यूटी शुरू कर दी सीधा? पाई ली बेटा। आप? मेन, 2 सेकंड रुक कर ऑफिस पहुंच जाओ, उसके बाद याद दिलाना। सुरेश अंकल हंस दिए। रोज वही जवाब। शिवानिया ने आंख मारी। रोज वही सवाल। रिसेप्शन पर बैठी मीरा ने उससे देखते ही कहा, फाइनली, मैडम पधारी है। शिवानिया ने ड्रामा करते हुए हाथ जोड़ लिए। स्वागत नहीं करोगे हमारा? दोनों हंस पड़े। लिफ्ट में घुसते ही उसने एक गहरी सांस ली। मिशन का आधा हिस्सा कंप्लीट। लिफ्ट का दरवाजा खुला। पूरा ऑफिस का फ्लोर दिखाई दिया। सब लोग अपने अपने सिस्टम्स पर काम कर रहे थे। जैसे ही शिवानिया अंदर आई, एक इंटर्न भागते हुए उसके पास आया। मैम, 1 मिनट प्लीज, मुझे ये रिपोर्ट समझ नहीं आ रही। शिवानिया ने घड़ी देखी। मीटिंग शुरू होने में सिर्फ कुछ मिनट बचे थे, लेकिन उसने रिपोर्ट हाथ में ले ली। चलो दिखाओ। 2 मिनट तक उसने ध्यान से रिपोर्ट देखी, फिर मुस्कुराकर बोली, देखो, गलती तुम्हारी नहीं है। फॉर्मूला यहाँ गलत अप्लाई हुआ है, इसलिए पूरा रिजल्ट चेंज हो गया। इंटर्न हैरन रह गया। इतनी जल्दी कैसे समझ आ गया? शिवानिया ने हंसी रोककर कहा, मैजिक। फिर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं, एक्सपीरियंस। गलती करोगे तभी सीखोगे। इंटर्न के चेहरे पर स्माइल आ गई। थैंक यू मैम, एनी टाइम। इतने में पीछे से एक आवाज आई। शिवानिया। उसने मुड़कर देखा। उसकी टीम की सीनियर, प्रिया। तुम फिर किसी की हेल्प कर रही हो? मीटिंग शुरू होने वाली है। शिवानिया ने अपने दोनों कान पकड़ लिए। बस 2 मिनट। प्रिया ने सिर हिला दिया। तुम कभी नहीं सुधरोगी। शिवानिया हंसी। सुधार गई तो मेरी आइडेंटिटी ही चली जाएगी। दोनों कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चल दिए। रास्ते में प्रिया धीरे से बोली, वैसे एक बात बोलूं? पूरे ऑफिस में सबसे ज्यादा शोर तुम करती हो, लेकिन जब काम की बात आती है, सबसे पहले तुम्हारा नाम ही याद आता है। शिवानिया ने हल्का सा कंधा उचकाया। काम तो करना ही पड़ता है, सैलरी जो मिलती है। दोनों हंस पड़ी और कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुल गया। मुस्कान के पीछे कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। सब अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए। प्रोजेक्टर ऑन हुआ। मैनेजर, मिस्टर वर्मा, मीटिंग शुरू करने हाय वालिद की उनकी नज़र शिवानिया पर पड़ी। आज सिर्फ 5 मिनट लेट।
शिवानिया ने सीधा दोनों हाथ जोड़ लिए। सर, इम्प्रूवमेंट हो रही है। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम हंस पड़ा। मिस्टर वर्मा ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। ठीक है, बैठ जाओ। मीटिंग शुरू हुई। एक एक करके सबने अपनी रिपोर्ट्स प्रेजेंट की। जब शिवानिया की बारी आई, पूरा रूम शांत हो गया। अब वही लड़की, जो कुछ देर पहले ब्रेड से बातें कर रही थी, बिल्कुल अलग लग रही थी। कॉन्फिडेंट, फोकस्ड, प्रोफेशनल। उसने लैपटॉप कनेक्ट किया, प्रेजेंटेशन शुरू की। हर पॉइंट इतनी क्लैरिटी से समझाया कि क्लाइंट्स भी बार बार सिर हिलाकर अग्री कर रहे थे। मीटिंग खत्म होते ही क्लाइंट मुस्कुराकर बोला, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, मिस शिवानिया। यू मेड इवन द डिफिकल्ट पॉइंट्स लुक सिंपल। शिवानिया ने पोलाइटली स्माइल की। थैंक यू सर, ग्लैड इट हेल्प्ड। मीटिंग के बाद सब कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलने लगे। इंटर्न राहुल भागते हुए उसके पास आया। मैम, मैं सच बोलूं? शिवानिया ने आईब्रोज उठा दिए। बोलो, मुझे लगा था आप बस मस्ती करती रहती हो, लेकिन आज आपको देखकर लगा एक्सपीरियंस एक्चुअली मैटर्स। शिवानिया जोर से हंसी नहीं, बस हल्की सी मुस्कुराई। उसने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। राहुल, एक बात याद रखना, जब काम करने का टाइम हो तो काम पूरे दिल से करो, और जब हंसने का टाइम हो तो दिल खोलकर हंसो। दोनों चीजें जरूरी है। राहुल चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। लाइफ सिर्फ डेडलाइन से नहीं चलती, और सिर्फ जोक से भी नहीं। बैलेंस ही सबसे बड़ा स्किल है। राहुल के चेहरे पर रिस्पेक्ट साफ दिख रहा था। थैंक यू मैम। शिवानिया मुस्कुरा दी। अब थैंक यू बंद करो, जाओ काम करो। सैलरी मेरी बढ़ेगी, तुम्हारी नहीं। दोनों हंस पड़े। डैश लंच ब्रेक। ऑफिस कैंटीन हमेशा की तरह शोर से भरा हुआ था। सब अपने ग्रुप्स में बैठे थे। शिवानिया ट्रे लेकर बैठी ही थी कि उसकी नज़र ऑफिस बॉय रामू पर पड़ी। वो एक कोने में चुपचाप बैठा था। आज उसके चेहरे पर वो हमेशा वाली स्माइल नहीं थी। शिवानिया सीधा उसके पास गई। क्या हुआ रामू भैया, आज इतने चुप क्यों हो? रामू ने पहले तो मना किया, कुछ नहीं मैडम, लेकिन शिवानिया उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। देखो, मुझे झूठ बोलना मत, पहले ही बता रही हूँ। 5 मिनट बाद मैं खुद स्टोरी बना लूंगी। रामू हल्की सी मुस्कुराया। बेटा की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल ले जाना है, इसलिए थोड़ा टेंशन है। शिवानिया कुछ पाल छुप रही। उसने अपना लंच साइड में रखा। दवाई के पैसे अरेंज हो गए? रामू ने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं। शिवानिया ने बिना कुछ सोचे अपना पर्स निकला, कुछ पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। रामू तुरंत पीछे हट गया। नहीं मैडम, मैं कैसे? शिवानिया ने प्यार से कहा, ये उधार है, जब हो सके तब दे देना, और अगर ना दे पाओ तो किसी और की हेल्प कर देना, हिसाब बराबर। रामू की आंखें भर आई। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। शिवानिया ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया। उनसे मेरी रोज बात होती है, रिकमेंडेशन ऑलरेडी दे राखी है। रामू हंस पड़ा। उसका उदास चेहरा फिर से मुस्कुरा उठा। शिवानिया भी खुश होकर वापस अपनी टेबल की तरफ चल दी। उससे ये नहीं पता था कि उसने किसी को पैसे नहीं दिए थे, उसने किसी की उम्मीद वापस लौटा दी थी। शाम के करीब 6:40 बज रहे थे। ऑफिस फ्लोर धीरे धीरे खाली होने लगा था। एक एक करके सब अपने लैपटॉप्स बंद कर रहे थे। क्या बात है शिवानिया? प्रिया ने अपना बैग कंधे पर डालते हुए पूछा। आज ओवरटाइम नहीं? शिवानिया ने लैपटॉप शट डाउन करते हुए मुस्कुराकर कहा। नहीं, आज मेरी और मेरे बेड की मीटिंग है, कल सुबह फिर उससे फ्लो पर मिलना है। प्रिया जोर से हंस पड़ी। तुम ना कभी नहीं सुधरोगी। शिवानिया ने ड्रामा करते हुए हाथ जोड़ लिए। मैं सुधार गई ना तो दुनिया बोर हो जाएगी। दोनों साथ में ऑफिस से बाहर निकली। गेट के बाहर आते ही प्रिया ने बाय कहा और अपनी कैब में बैठ गई। शिवानिया ने आसमां की तरफ देखा। शाम का सूरज धीरे धीरे ढाल रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। फाइनली आज का दिन खत्म। फोन निकला। कैब बुक करने लगी। सर्चिंग फॉर ड्राइवर। अरे वाह, आज तो कैब भी मेरी तरह ऑफिस से घर जाने के मूड में नहीं है। वो मुस्कुरा दी। कैब आने में कुछ मिनट द, इसलिए वो फुटपाथ पर धीरे धीरे चलने लगी। रोड पर हमेशा की तरह भीड़ थी। कहीं गोलगप्पे वाला, कहीं फूल बेचने वाली आंटी, कहीं स्कूल से लौटे बच्चे। शिवानिया हर चीज को देखते हुए चल रही थी। तभी उसकी नज़र एक कोने पर पड़ी। एक बहुत ही बूढ़े आदमी ने छोटी सी लकड़ी की मेज लगाई हुई थी। उस मेज पर कई पुरानी किताबें रखी थी। अजीब बात ये थी,
लोग उसके पास से गुजरते जरूर थे, लेकिन कोई रुककर देख भी नहीं रहा था। शिवानिया कुछ पाल के लिए रुक गई। उसने दूर से ही देखा, बूढ़ा आदमी शांत चेहरे के साथ बैठा था। ना किसी को आवाज दे रहा था, ना किसी को किताब खरीदने के लिए कह रहा था, बस चुपचाप बैठा था। शिवानिया धीरे से उसके पास पहुंची। बाबा, आज एक भी बुक नहीं बिकी क्या? बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। शायद जिसके लिए किताब है वो अभी तक आया नहीं। शिवानिया ने बाल कन के पीछे किए और हंसी। तो फिर आज मैं ही आपकी कस्टमर बन जाती हूँ। बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसे किताबें देखते रहा। शिवानिया एक एक किताब उठाकर देखने लगी। क्या बात है, हिस्ट्री भी है, रोमांस भी, हॉरर भी, फैंटेसी भी। उसकी नज़र अचानक एक ब्लैक कवर वाली किताब पर जाकर रुक गई। बाकी सब किताबें पुरानी थी, लेकिन ये किताब अजीब तरह से साफ थी। उसने उसे हाथ में उठाया। कवर पर सिर्फ एक नाम लिखा था, ऑब्सेस्ड फॉर यू। टाइटल तो इंटरेस्टिंग है। उसने धीरे से कवर पर उंगली फिराई। बाबा, ऑथर का नाम नहीं लिखा? बूढ़ा आदमी बस मुस्कुरा दिया। कुछ कहानियाँ नाम से नहीं, एहसास से पहचानी जाती है। शिवानिया ने 2 सेकंड तक उसकी बात सोची, फिर हंसी। बाबा, आप ना फिल्मों में डायलॉग राइटर होते तो बहुत फेमस होते। बूढ़ा आदमी भी हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखता रहा। कितने पैसे हुए? तुम जितना ठीक समझो। अरे, ऐसा थोड़ी होता है। शिवानिया ने पर्स खोला। एक नोट निकला, फिर कुछ और पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए। बूढ़े आदमी ने पैसे देखे। बीटा, ये ज्यादा है। शिवानिया ने प्यार से कहा। कोई बात नहीं, शायद आज किसी और ने किताब ना खरीदी हो। इसे आप घर जाकर अच्छा खाना खा लेना। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ बहुत देर तक देखा, जैसे वो उसके चेहरे को याद रखना चाहता हो। फिर धीरे से बोला, भगवान तुम्हें हमेशा मुस्कुराता रखे। शिवानिया ने हंसी के साथ जवाब दिया, उसके लिए तो मेरी डायरेक्ट सेटिंग है। मैं रोज कृष्ण जी से बात करती हूँ। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुरा दिया। अच्छा, तो फिर उन्हें मेरी तरफ से प्रणाम कहना। जरूर। इतने में उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया, योर कैब हैज अराइव्ड। अरे, मेरी कैब आ गई। उसने जल्दी से किताब अपने बैग में रखी। बाबा, मैं चलती हूँ, फिर कभी मिलूंगी, ख्याल रखिएगा। बूढ़े आदमी ने सिर्फ मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। शिवानिया रोड क्रॉस करके कैब में बैठ गई। ड्राइवर ने पूछा, मैडम, ओटीपी? उसने ओटीपी बताया। कैब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। शिवानिया ने आदत से मजबूर पीछे मुड़कर देखा। फुटपाथ वही था, लकड़ी की मेज भी, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। शिवानिया ने आंखें सिकोड़कर दोबारा देखा। अरे, बाबा इतनी जल्दी चले भी गए? उसने कंधे उचका दिए। अच्छा ही है, उम्मीद है उन्होंने डिनर कर लिया होगा। वो सीट से टिककर बैठ गई। ट्रैफिक की रोशनियां शीशे पर चमक रही थी। उसने बैग खोला और एक बार फिर उस ब्लैक कवर वाली किताब को देखा, ऑब्सेस्ड फॉर यू। चलो देखते हैं, इतनी इंटरेस्टिंग है भी या सिर्फ टाइटल ही मस्त है। कैब शहर की भीड़ में आगे बढ़ती गई और शिवानिया एक आम शाम की तरह घर की तरफ निकल पड़ी। और इसी के साथ आज के एपिसोड का सफर यही समाप्त होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का सबसे पसंदीदा मोमेंट कौन सा लगा। अगर आपके पास कहानी के लिए कोई इंटरेस्टिंग थ्योरी या प्रेडिक्शन हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।